हेलो एवरीवन, लिविंग विद सुनीता शर्मा में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। मैं आज एक बोनसाई ट्रे बनाने वाली हूँ। मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये मेरा बोनसाई बैनियान ट्री है, जिसमें कि छोटे छोटे लाल लाल कुछ फ्रूटिंग भी होती है, लेकिन मैंने कई यूट्यूबर को इसे फाइकस प्लांट कहते हुए सुना है। खैर जो भी है, ये प्लांट बोनसाई की शेप में मेरे पास हो रहा है कई सालों से। तो इसके लिए ये जो पॉट है ये बहुत छोटा हो गया है। और ये प्लांट आप देख पा रहे होंगे, ये अजीब सी शेप में है, सोया हुआ प्लांट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बड़ा सा पॉट दे दूं, और इसके जो अगल बगल से बहुत सारे एरियल रूट भी निकल रहे थे, इसमें रूट रॉट भी हो गया था। और ये प्लांट में अच्छी तरह से ग्रोथ तो हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका एक बोनसाई ट्रे मैं क्रिएट करूँ। इसके लिए मैंने इस टाइप का एक बोनसाई ट्रे लिया है। अब देखती हूँ इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह नए टाइप की वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसे पुराने पॉट से निकाल लेती हूँ। और आप देख पा रहे हैं इसमें जड़ों की जो पूरे रेशे हैं फैल गए हैं, रूट रॉट हो गया है। अब मैं इसकी सारी मिट्टी को भी निकाल दूंगी, पुरानी मिट्टी को। और मुझे लगता है कि इस मिट्टी को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट से कई सालों से जुड़े हुए मिट्टी है और ये इसका मदर सॉइल है। तो मैं इस मिट्टी को भी यूज़ करूँगी, और अपने लिए एक बोनसाई पॉटिंग सॉइल मैंने रेडी किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगेगा। और मैंने जो पॉटिंग सॉइल बनाया है उस पे भी कमेंट कीजिएगा कि वो मेरे हिसाब से मैंने ठीक लिया है कि नहीं लिया है। इस तरह मैं इसके सारे मिट्टी को हटा लेती हूँ, और कुछ रूट जो इधर उधर फैले हुए हैं उसे मैं काट दूँगी। टैप रूट को छोड़कर मैं सारे इधर उधर फैले हुए जो एरियल रूट्स है उसे मैं काट के, कुछ ज़्यादा नहीं काटूंगी, नहीं तो मेरे प्लांट ख़राब होने का डर भी है मुझे। और ये काम मैं बारिश के टाइम में कर रही हूँ। कहते हैं इस कोई भी प्लांट का जो इस टाइप से आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो मॉनसून के टाइम में कीजिए। तो इस तरह मैं पूरे रूट को निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए। और कुछ एक्स्ट्रा जो है ये रेशे, मैं इसे काट दूँगी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, मैं बोनसाई के लिए एक ट्रे भी अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके ड्रेनेज होल को ठीक कर लेती हूँ। और ये प्लांट मेरे जो पुराने वाले पॉट है उसमें सोया हुआ था। अब मैं इसे खड़ा करूँगी, और बीच में नहीं करके मैं साइड में करूँगी, ताकि ओल्ड एंटीक का कुछ लुक आए। इस तरह से पुराने पॉट में था, और अब मैं इसे सीधा करके कॉर्नर में स्टैंड करूँगी तो बहुत सुंदर लुक आएगा। मैंने सोचा है लुक बहुत सुंदर आना चाहिए, तो साइड के जो नीचे के जो पोर्शन है उसको उठाने के लिए मैंने थर्मोकोल का यूज़ किया है। जड़ों के नीचे में मैं थर्मोकोल का एक स्टैंड टाइप का डालूंगी, ताकि मेरे जो प्लांट के बैक पोर्शन में थोड़ी सी हेल्प हो जाए उसको स्टैंड रहने के लिए। बीच में भी कर सकती थी, लेकिन मैं इसे डेकोरेट करूँगी कुछ स्टोन से। मैंने सोचा है ऐसा करने के लिए, पहले ही मैंने इसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना ली हूँ, और फिर मैं ये कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे इसमें एरियल रूट्स हुए हैं, जिसे मैं
मिट्टी के ऊपर डिस्प्ले करने वाली हूँ ताकि बहुत एंटीक लुक आए। तो इस तरह पॉट में थर्मोकोल के कुछ टुकड़े बैक साइड में डालना है, बीच में ड्रेनेज होल के लिए कुछ गमले के टुकड़े डालना है, फिर उसके ऊपर सैंड की एक लेयर डालनी है क्योंकि ड्रेनेज होल ठीक रहना चाहिए और ये जो प्लांट है कई सालों तक रहेंगे इसमें, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। बोनसाई में ऐसा ही होता है। तो इस तरह सैंड बिछाकर मैं प्लांट को सीधा करने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ स्टोन का सहारा लगे तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो मिट्टी फील करना ही है ताकि मेरे प्लांट स्टैंड रहे अच्छी तरह से। और मुझे लगता है कि मेरा जो ये उपाय है काम कर गया है। इस तरह मेरे प्लांट खड़े हो गए बिल्कुल। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी और मिट्टी का कंपोजिशन मैंने क्या क्या लिया है, बोन मील लिया है, सुपर फॉस्फेट लिया है और काउडंग कंपोस्ट, सैंड और सॉइल लिया है। बोन मील और सुपर फॉस्फेट इसके रूट को स्ट्रेंथ देगा और स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो कि धीरे धीरे ये प्लांट ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे ही इसकी ग्रोथ होगी। इसलिए मैंने सुपर फॉस्फेट और बोन मील को लिया है। और काउडंग कंपोस्ट मैंने इसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करे ये प्लांट उसको मिले, इसलिए मैंने काउडंग कंपोस्ट भी लिया है। और सैंड और सॉइल का सिंपल जो बेसिक मिट्टी होता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और हाँ, इस टाइप के जो बोनसाई ट्रे होते हैं उसमें कभी भी कोकोपीट का यूज़ ना करें क्योंकि वो पानी को पकड़ कर रखता है और बोनसाई जैसे प्लांट में उस टाइप की मिट्टी नहीं चाहिए। कोकोपीट की जगह में यदि हम लोग ईंट के टुकड़े को बारीक कूट कर बोनसाई में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है बोनसाई के लिए। बोनसाई बनाने के लिए किसी अगर प्लांट का सेलेक्ट करें तो उसका नाम है फाइकस। फाइकस प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। फाइकस के तने को तार की सहायता से मोड़ा जा सकता है। मिट्टी के ऊपर में मैं इसके एरियल रूट्स को थोड़ा डिस्प्ले कर दूंगी ताकि खूबसूरती आए। और बहुत सारे रूट्स देखिए अगल बगल से लटके हुए हैं, तो मैं इसे भी मिट्टी में दबा दूंगी। ऊपर से लटकता हुआ रूट बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेरे प्लांट कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं बैक साइड से। और पतले पतले जो रूट है उसे भी मैं डिस्प्ले कर दूंगी जो कि दिखाई दे। अब पुरानी मिट्टी को भी यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरे प्लांट का मदर सॉइल है, इसलिए मैं उसका भी यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अपने मिट्टी में अभी अभी फर्टिलाइज़र डाला है और फर्टिलाइज़र गर्म होते हैं तो प्लांट के रूट डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने पुरानी मिट्टी को उसके रूट के आसपास डाला है। और उसके साइड साइड में मैंने अपनी जो मिक्सचर, जो सॉइल मिक्सचर बनाया है उसे डाला है। और कभी भी इस तरह से अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं किसी में फर्टिलाइज़र अपने हिसाब से डालने की, तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए, ताकि मुझे लगता है कि अगर कम रहेंगे तो कोई बात नहीं और ज़्यादा हो गए तो मेरे इतने खूबसूरत प्लांट मर भी सकते हैं। और कुछ एंटीक लुक देने के लिए मैं बड़े बड़े स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। ये मैं 2 कारणों से कर रही हूँ। पहले तो ये प्लांट सीधा खड़ा रहने के लिए इसे मैं वजन दे रही हूँ, ताकि पानी डालूँ, वाटरिंग करूँ इसमें या बारिश हो तो ये प्लांट फिर से लुढ़क कर टेढ़ा ना हो जाए। तो बड़े बड़े स्टोन को मैंने डाल दिया है। अब कुछ एक कटिंग भी मैं इस प्लांट से निकालने वाली हूँ जो कि कुछ ऑड लग रहे हैं देखने में और एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं। आप खुद अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ की ब्रांच आपको इसमें नहीं चाहिए।
तो इस तरह मैं एक ब्रांच भी ले लेती हूँ। और ये चाइनीज़ बैनियन ट्री है, तो इसमें वाइट कलर के स्वैप निकलते हैं, जिसमें मैं फंगीसाइड लगा दे रही हूँ ताकि फंगस अटैक होकर मेरे प्लांट ख़राब ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। बचे हुए जो कटिंग है उसके बाकी पत्तों को भी काट दूंगी एक्स्ट्रा, और 3-4 ऊपर के जो पत्ते ले लूँगी और पेंसिल की तरह थोड़ा सा इसे ऊपर का स्किन भी हटा दूँगी ताकि रूट जल्दी से निकल जाए। और सिंपल यही मिट्टी में मैं इसे अलग से एक पॉट में लगा दूँगी। अगर ये लग गया तो मैं इसके ही छोटे वाले जो पॉट में ये प्लांट था उसी पॉट में इस प्लांट को भी लगा दूंगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाटरिंग करने के बाद इसे मैं सेमी शेडेड एरिया में रख देती हूँ, फिर मैं इसका अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।